Assalamu alaikum class. Hope so you all are doing well. I am your teacher from Learning Zone, and now today we'll learn the another topic of English for undergraduates. ऑक्सफोर्ड की ये बुक है जो कराची यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए है, जो कि बीए, बीकॉम, बीएससी, एडीए, एडीसी एंड एडीएस, होम इकोनॉमिक्स के लिए भी है। बीए पार्ट 1 की ये इंग्लिश कंपलसरी की बुक है, जिसके हमने चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर लिया है, एंड ऑल्सो हम इसके चैप्टर नंबर 2 भी डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 1 जो कि था हमारा बीच रोड ट्रैफिक नाइटमेयर रेसिडेंट से स्टॉप, उसकी हमने समरी देखी है, तमाम एक्सरसाइजेस बुक की देख ली हैं, जो कि बुक में यूनिट नंबर 1 था। और साथ ही साथ हमने चैप्टर नंबर 2 द एज ऑफ रोबोट की समरी, क्वेश्चन आंसर्स एंड इसकी तमाम एक्सरसाइजेस भी देख लिए। एंड नाउ टुडे आज हम इसका 3rd चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। 3rd चैप्टर की फुल एक्सप्लेनेशन मिलेगी आप लोगों को इस वीडियो में, साथ ही साथ इसकी समरी भी मिलेगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके एक्सरसाइजेस और साथ ही साथ इसके क्वेश्चन आंसर भी मिलेंगे। सो 3rd चैप्टर जो है हम अपनी इस वीडियो से स्टार्ट करते हैं। 3rd चैप्टर का नाम है जेंटल जेंट्स। जेंटल जेंट्स में क्या कहते हैं, इन राइटर ने क्या कहा है, किसके बारे में कहा है, इसका मतलब क्या है, इसका इशारा किस तरफ है, इंसानों को इसने किस तरफ से क्या कहते हैं वो किया है कि अपने काम से आप बरीउज़्ज़िम्मा हो जाएं, आप बहुत मिस बिहेव कर रहे हैं इस एनिमल के साथ। तो चलिए यहाँ जल्दी से इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि आपकी सेम क्लास के हैं और जिन्हें जो है पढ़ाने में मुशक्क़त पेश आ रही है। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन इज़ ऑल्सो ओपन, यू जस्ट कमेंट एंड आई विल टेल ऑल क्वेश्चन आंसर। अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर समझ नहीं आ रहा है, अगर आपको कोई एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आई है, तो फील फ्रीली आप कमेंट करें एंड आई विल टेल ऑल क्वेश्चन आंसर स्टूडेंट। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जेंटल जेंट्स। इसकी समरी जो मैंने ख़ुद लिखी है जेंटल जेंट्स के, तो आप लोगों के सामने हैं। इनके राइटर हैं डेविड एटनबरो। तो इन्होंने इस एनिमल मतलब कि गोरिल्लास के हवाले से कहा है। ये गोरिल्लास जो है वाइल्ड एनिमल नहीं होते हैं, ऐसा बस हमें लगता है कि ये वाइल्ड एनिमल है और हम इन्हें मार देते हैं, बट ये इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ये बहुत ही एक अमेजिंग क्रिएचर है, ये लोगों को सल्यूट पेश करते हैं। ये तब हार्मफुल होते हैं जब हम इनकी फैमिली को हार्म पहुंचाते हैं, क्योंकि ये फैमिली लविंग होते हैं। तो चलते हैं इस चैप्टर की समरी में, देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ों को लिखना है, क्या क्या चीज़ों को बयान करना है। समरी: देयर आर मैनी मिसकॉन्सेप्शंस अबाउट द नेचर एंड लाइफ स्टाइल्स ऑफ गोरिल्लास। बहुत सारी मिसकॉन्सेप्शंस हुई हैं हमें गोरिल्लास के नेचर्स के हवाले से, उनकी ज़िंदगी गुजारने के तरीके के हवाले से। गोरिल्लास आर कंसिडर्ड टू बी फेरिशियस एंड टेनिशियस क्रिएचर, दे आर इन फैक्ट जेंटल एंड टेंडर। गोरिल्लास बहुत ज़्यादा ख़तरनाक क्रिएचर समझे जाते हैं, लेकिन इनफैक्ट ये एक जेंटल, एक शरीफ और बहुत नरम दिल होते हैं। सेकेंड पैराग्राफ पर आ जाते हैं। इट वॉज ड्यू टू सम इमेजेस ऑफ दैम इन विच दे लुक बीस्टली दैट मेड पीपल स्केयर्ड ऑफ दैम। अच्छा, लोगों के जहन में ये बात किस तरीके से बैठी कि गोरिल्लास एक बहुत ज़्यादा ही ख़तरनाक और बहुत ज़्यादा ही खूंखार जानवर है, ये लोगों को खा जाते हैं। उनके कुछ मौक़े हैं, तो चले आए उसको देखते हैं वो कौन कौन से मौक़े हैं। तो आपसे ये स्टूडेंट्स पेपर में पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब दी सम इन्विटेशंस या फिर सम scared behavior of gorillas, describe them. So आप उसमें क्या बताएंगे? An American explorer published a book about hunting of gorillas in the African jungle. He produced a photograph of an injured gorilla standing on the body of a hunter in a very aggressive style. अच्छा, इसमें क्या कहा जा रहा है कि अमेरिका के एक्सप्लोरर ने एक बुक
पब्लिश की, उसका नाम था हंटिंग ऑफ गोरिल्लास, मतलब गोरिल्लास को हंट करना, उनका शिकार करना अफ्रीकन जंगल में। जो जब गोरिल्लास का जो शिकार किया गया अफ्रीकन जंगल में, ही प्रोड्यूस अ फोटोग्राफ, उन्होंने एक फ़ोटोग्राफ देखी, इज़ एन इंजर्ड गोरिल्ला, कि ज़ख्मी गोरिल्ला खड़ा हुआ था एक हंटर के बॉडी के ऊपर, एक शिकारी की बॉडी के ऊपर, एक एग्रेसिव स्टाइल में। तब से लोगों के दिल में एक डर बैठा, वो स्केर्ड हुए कि गोरिल्लाज इज़ अ वाइल्ड एनिमल। बट in this chapter, the writer David Attenborough say that कि gorillas is not a wild animal but it is a gentle giant. So सेकेंड स्टोरी भी इसकी देख लेते हैं कि भाई और क्या है गोरिल्लास के हवाले से। इन तमाम चीज़ों को, ऐसा होता है ना स्टूडेंट, कि जब हम कोई चीज़ देखते हैं और उसका पहले से हमारे दिल में डर मौजूद हो जाए, और अगर हम वो चीज़ ऐसी हो भी ना, फिर भी हमारे दिल में उसकी एक डर मौजूद रहती ही रहती है। इसी तरीके से गोरिल्लास के हवाले से भी हमारे दिल में यही डर मौजूद हो गया है, रह गया है। सो सेकंड देखते हैं क्या लिखा हुआ है भाई। हाँ, हॉलीवुड मेड अ फिल्म, हॉलीवुड ने एक फिल्म बनाई किंग कॉन्ग इन 1930, 1930 में, मेकिंग एज अ टेरर टू पीपल। तो उसमें भी यही चीज़ दिखाई गई कि गोरिल्लास जो है बहुत ज़्यादा ही स्केर्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। सो ये हमारा हो गया सेकंड पैराग्राफ, यहीं पर कंप्लीट। थर्ड पैराग्राफ पे चलते हैं, अपनी दूसरी स्लाइड पर देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है इन दो पैराग्राफ में। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ये गोरिल्लास के हवाले से ही पूरा ये चैप्टर है। पेज नंबर 37 पे एक आर्टिकल लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स आप अपनी बुक खोल कर देखिएगा। द शेमिंग फैक्ट इज़ दैट दे आर नॉट वायलेंट और डेंजरस वी आर। एक शर्मिंदगी का फैक्ट ये है हमारे लिए कि ये बिल्कुल भी ख़तरनाक नहीं होते हमारी तरह। इसके नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं और देखते हैं कि हमारी जो समरी है वो किस जानिब रुख करती है। और अच्छा स्टूडेंट, थर्ड पैराग्राफ पर आ जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट्स किया था कि मिस आप बहुत स्पीड में बोलती हैं, तो मैं पहले एक काम करूँगी आप लोगों के लिए, ठहर कर जो है आप पूरा पैराग्राफ को मैं रीड आउट कर देती हूँ, एंड देन आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन बता दूँगी। सो स्टार्ट करते हैं। गोरिल्लास आर नॉट हॉस्टाइल टू मैन, दे आर वेजिटेरियंस। They do not attack on other animals. They look after their children with great care and more loving creature. Their anger fires when they are attacked or treated badly. They also become hostile when they are kept separated in the cages. इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है इसमें। गोरिल्लास आर नॉट हॉस्टाइल टू मैन, गोरिल्लास जो है मैंस के साथ हॉस्टाइल नहीं होते। दे आर वेजिटेरियंस, वो वेजिटेरियंस होते हैं, वो खूंखार नहीं होते, वो इंसानों को नहीं खाते, वो गोश्त नहीं खाते। दे डू नॉट अटैक ऑन अदर एनिमल्स, वो दूसरे एनिमल्स पर भी अटैक नहीं करते। दे लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन, जैसा कि मैंने आप लोगों को इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि उनको अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा लगाव होता है, उनको अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है। अगर उनके इस चिल्ड्रंस को या फैमिली या किसी पर्सन्स को कोई नुकसान पहुंचाने आएगा तब वो उस पर अटैक करेंगे, ठीक है। द लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों की देखभाल करते हैं विद ग्रेट केयर, बहुत ही कोई अच्छे तरीके से, एंड मोर लविंग क्रिएचर्स, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ही मोहब्बत करने वाली एक मखलूक है। दे ओनली फाइट, जब वो तभी वो गुस्से में आते हैं जब और किसी पर अटैक करते हैं कि जब उससे कोई बैडली बुरी तरीके से ट्रीट करे। अच्छा, उसके बाद फोर्थ पैराग्राफ पे लिखा हुआ है जो कि स्लाइड में सिर्फ 2 लाइन है। दे ऑल्सो बिकम होस्टाइल व्हेन दे आर कीप सेपरेटेड इन दी केजेस। अच्छा, जब उन्हें हम क्या कहते हैं केजेस में सेपरेट कर दें बिल्कुल, तब भी वो बहुत ज़्यादा ही हॉस्टाइल होते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं कि ये आगे किस तरीके से कंटिन्यूड है।
स्टूडेंट्स, अब हमने 4 पैराग्राफ को कंटिन्यू करते हैं. फ्रॉम देयर फैमिलीज दे इवन अटैक कीपर. द जूलॉजिकल गार्डन आर नाउ ट्रीटिंग एनिमल्स साइंटिफिकली. They try to provide them the natural environment. The tribute therefore goes to the zoo, which are taking care of animals efficiently and affectionately. As a result, the animals are behaving themselves. They are inoffensive and non-aggressive. सो स्टूडेंट 4 पैराग्राफ हमारा यहीं ख़त्म होता है. कहा जा रहा है कि ये अपने फैमिलीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ही हसास होते हैं. इनको ज़ूलॉजिकल गार्डन में अब ऐसी जगह फ़राहम की जा रही है कि नेचुरल इन्वायरमेंट लगे, कोई आर्टिफिशियल ना लगे, कि इनको एक बड़ा सा एरिया दे दिया गया है जहाँ पर ये अपनी ज़िंदगी को आराम से गुजार सकते हैं, ताकि ये क्या कहते हैं इनऑफेंसिव भी ना हो और एग्रेसिव भी ना हो. सो चलते हैं अपने 5th पैराग्राफ की तरफ. सो स्टूडेंट अब हमारे जो है सेकेंड लास्ट पैराग्राफ स्टार्ट होता है. अगर इस बीच में अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ में ना आई हो, सो कमेंट सेक्शन इज ऑल्सो ओपन. यू जस्ट कमेंट एंड आई विल टेल ऑल क्वेश्चन आंसर. तो सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में देख लेते हैं कि क्या बात की जा रही है. इट इज़ पिटी दैट द नंबर of gorillas is decreasing alarmingly due to the activities of man. Man is cutting forest where they live. Their number is now limited to a few thousand. Man exults is killing the wildlife on the verge of extinction, as the natural abode of the animal is disappearing from the globe of the world. सो स्टूडेंट, ये पैराग्राफ रीड करने से ही समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है, बिकॉज कि क्या कहा जा रहा है. ये बहुत ज़्यादा ही दुख की बात है कि जो गोरिल्लास की नंबर्स हैं, मतलब जो गोरिल्लास की पॉपुलेशन है वो डिक्रीज़ हो रही है ड्यू टू मैन. कि इंसान जो है पौधों को, दरख्तों को और जंगलात जैसी जगहों को साफ़ करके, काट पीट कर उससे अपने काम में ला रहा है. ये इस तरीके से बेनिफिशियल है एज ए ह्यूमन बीइंग के लिए. बेनिफिट्स का बायस बन रहा है कि वो दरख्तों को काट रहे हैं, बट गोरिल्लास के लिए, मंकीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है कि वो अपनी ज़िंदगी किधर गुजारेंगे, बिकॉज़ वो उनकी जगह है, वो उनकी प्लेस है. तो हम उन्हें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्स कर रहे हैं, हम इन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं. हंटिंग करके इनकी तादाद ख़त्म हो रही है और बहुत सारों को हमने शिकार करके गन से फायर करके किल भी कर दिया है, क्योंकि हम इससे एक वाइल्ड एनिमल समझते हैं, जंगली जानवर समझते हैं. बट इट नॉट वाइल्ड, इट इज़ वेजिटेरियन एंड नेचुरल बिहेवियर, लुक लाइक अ जेंटल जेंट. सो हमें इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, बिकॉज गोरिल्लास इज डिक्रीजिंग अलार्मिंगली ड्यू टू द एक्टिविटीज़ ऑफ मैन. इंसान की एक्टिविटीज़ के वजह से गोरिल्लास की जो पॉपुलेशन है उसमें बहुत ज़्यादा ही कमी आ रही है. लास्ट पैराग्राफ को देख लेते हैं. टू सम अप गोरिल्लास which and rightly called the gentle giant are also endangered species like other wildlife. We should do something for protecting wildlife. इसमें लास्ट पैराग्राफ पे क्या कहा जा रहा है कि अगर हम गोरिल्लास को सम करें, मतलब गोरिल्लास के नाम का तोड़ करें या गोरिल्लास का नाम आए, तो इसका क्या मतलब होगा, जेंटल जेंट्स, कि ये बहुत ही अच्छे, शरीफ और बहुत ही कोई केयरिंग एंड लविंग एनिमल्स हैं. हमें जो है इसकी स्पेशीज़ को बचानी होगी और वाइल्ड लाइफ के लिए
कुछ ना कुछ करना ही होगा। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आज आपको हमारी वीडियो जेंटल जेंट्स के हवाले से बीए की कंपलसरी पार्ट 1 इंग्लिश की बुक के हवाले से यूनिट नंबर 3 बहुत ही कोई अच्छे तरीके से समझ में आएगा, बिकॉज हमने इसमें आपको समझाने के लिए बहुत ज़्यादा ही मेहनत की है। और आप लोगों को अगर कोई भी चीज़ समझ में ना आ रही हो सो कमेंट सेक्शन इज़ ऑल्सो ओपन। हर वीडियो में मैं अपनी यही बात कहती हूँ कि हमने कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला छोड़ा है कि अगर आप लोगों को जो चीज़ें मसला हो रहा हो आप जस्ट कमेंट करें एंड हम आपको उसका आंसर लाजमी देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।